नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकेडमी ई क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ। इसमें क्या हम चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे, रेशनल नंबर। आज रेशनल नंबर की हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे चैप्टर का। एक्सरसाइज तो हम नेक्स्ट वीडियो में ही शुरू करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो रेशनल नंबर है उसकी जो प्रॉपर्टीज इसमें जो दी गई है हम उनको डिस्कस करेंगे। इस पर बेस्ड आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको रेशनल नंबर से इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि रेशनल नंबर होता क्या है। पहले बच्चों, रेशनल नंबर को अगर हम नॉर्मली डिफाइन करें तो हम क्या कहेंगे कि वो नंबर जिसे कि हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मीन्स P अपॉन Q, यानी कि P क्या है, P जो बच्चों P और Q है दोनों ही इंटीजर हो सकते हैं। P यानी कि जिस नंबर को हम P अपॉन Q, इट मीन्स जिसे हम कैसे, यहाँ पर जो बच्चों Q है, Q नॉट बी इक्वल टू 0, यानी Q के भी Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। P और जो Q है दोनों ही इंटीजर हो सकते हैं। P और Q बोथ आर इंटीजर्स। इंटीजर्स हो सकते हैं, यानी कि अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं 1/2 -3/2 4/5, इट मींस इस तरह से जो रेशनल नंबर वो नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो जीरो भी हो सकता है। अगर मैं लिखूं 0/1 तो ये यहाँ पर क्या रहेगा, रेशनल नंबर रहेगा क्योंकि वैल्यू क्या है इसकी 0 है। और 0 के ऊपर में 1 लगाए या 2 लगाए, कोई भी नंबर लगाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैल्यू क्या 0 ही रहनी है। तो 0 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ से ये तो इसका रेशनल नंबर के बारे में आपको पता है कि रेशनल नंबर होता क्या है। यानी कि रेशनल नंबर क्या होता है कि जब हम किसी भी इंटीजर को, मतलब इंटीजर्स को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे। P भी हमारा कोई इंटीजर हो सकता है, Q भी हमारा कोई इंटीजर हो सकता है। तो ये तो आपकी बात ही रेशनल नंबर की। अब हम इसकी जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी प्यारे बच्चों है क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी में A प्लस बी, ए और बी दोनों ही क्या है, ये दोनों ही कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है। अगर मैं उन रेशनल नंबर को मैं ऐड करता हूं तो ऐड करने पर जो भी रिजल्ट आएगा वो भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए। तो अगर मैं इसके लिए अपने लिए एग्जांपल लूं, मानो मैंने एग्जांपल लिया, इसमें नंबर तो 4/7 प्लस 6/7, दोनों रेशनल नंबर है। अब दोनों रेशनल नंबर है और मैं देखिए अगर बेस सेम है तो एलसीएम ऐसे कैसे जाएगा, तो 4 + 6 10/7। तो हमें पता है कि 10/7 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर मैं एक नंबर पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लेता हूं, मैंने लिया 3/8 प्लस 5/8, यानी कि जो कि माइनस का है, प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर 5/8, बेस सेम 8 3 - 5 -2/8 नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव में हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी में जो एडिशन मैंने क्या किया, मैंने ऐड किया, यानी कि एडिशन में ये लाई करता है। अगर मैं दो नंबर को ऐड करता हूं, चाहे वो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आए चाहे उसकी वैल्यू नेगेटिव आए, दोनों ही क्या रहेगी, दोनों में ही हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो एक रेशनल नंबर है। तो हम क्या कहेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी में लाई करता है। अब चेक करते हैं किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, ये सब्ट्रैक्शन में भी लाई करेगा या नहीं करेगा। सब्ट्रैक्शन मैं, यानी कि मुझे चेक करना है a - b बोथ आर रेशनल नंबर। अब चेक करने के रिजल्ट भी क्या रेशनल ले आएगा, तो 2/3 - 4/3, मैंने दो नंबर लिए उनको मैंने सब्ट्रैक्ट किया और सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट क्या आएगा, 3 यानी 2 - 4, तो क्या रहा है -2/3, नेगेटिव रिजल्ट आया। अगर रिजल्ट नेगेटिव आया पॉजिटिव आए, दोनों ही क्या है, रेशनल नंबर है। यानी कि क्योंकि रेशनल नंबर के अंदर पॉजिटिव नंबर भी लाई करता है, नेगेटिव भी करता है और जीरो भी करता है। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या कहेंगे
कि ये सब्ट्रैक्शन में भी लाई करता है। अब हम चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्या मल्टीप्लिकेशन में भी चलेगा? मल्टीप्लिकेशन आप कोई भी दो रैशनल नंबर ले सकते हैं, 8/7 मल्टीप्लाई 9/8 या 9/5 ले लो। 8 की मल्टीप्लाई 9 से, 8 9 से 72, 7 5 से 35, पॉजिटिव वैल्यू है। अगर हम दो नंबर नेगेटिव लेते हैं, चलो मैं सीधा नेगेटिव कर देता हूँ, 8/7 मान लो माइनस का है, मल्टीप्लाई 9/5 प्लस का है, तो क्या आएगा -72/35। तो ये भी करेगा, ये भी करेगा, दोनों ही करेंगे। यानी कि वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जीरो है तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो यानी कि क्लॉजर प्रॉपर्टी में एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, तीनों ही अगर तीनों को हम यूज करें तो तीनों से वैल्यू एक ऐसा नंबर आती है। अब चेक करते हैं डिवीजन में कि डिवीजन में करेगा या नहीं। डिवीजन मैंने लिया 2/3 डिवाइड बाय, मान लो मैं 4/7 लिखते हैं। मैं 2/3 को मैं 4/7 से डिवाइड करता हूँ। अब आपको पता ही है कि अगर जब डिवाइड करते हैं तो उससे हम मल्टीप्लाई में चेक कर सकते हैं इस वैल्यू को उल्टा करके, ऐसे, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी इससे, 7 2 14, 4 3 12, 14/12। हमने क्या देखा कि वैल्यू आती है, लेकिन मैंने इसमें हमारी एक वैल्यू, अगर मैं 0 को डिवाइड करता हूँ 4/9 से, तो इसे मैं कैसे लिखूंगा? 0 मल्टीप्लाई 9/4, तो वैल्यू क्या है? 0। क्या कहेंगे? यस, यानी कि करता है। अगर मैं क्या करूं, मैं 4/9 को डिवाइड कर दूं किससे भाई? 0 से, तो ये क्या आएगा? अगर चलो मान लो कि मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ 0/1, ठीक है। 4/9 मल्टीप्लाई 1/0, इट मीन्स 4/9 मल्टीप्लाई 0, क्या आया? 4/0। लेकिन वैल्यू क्या है इसकी? नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड तो हमारे किसमें? रैशनल नंबर में है ही नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि क्लॉजर प्रॉपर्टी डिवीजन में लाई नहीं करती, ठीक है, क्योंकि जो नॉट डिफाइंड है वो हमारा रैशनल नंबर नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो क्लॉजर प्रॉपर्टी है बच्चों एडिशन में भी लाई करेगी, मल्टीप्लिकेशन में भी करेगी, सब्ट्रैक्शन में भी करेगी, तीनों में करेगी, बस एक डिवीजन में नहीं करेगी। तो आपको क्या याद रखना है कि क्लॉजर प्रॉपर्टी को मैं एडिशन के लिए भी यूज कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्शन के लिए भी यूज कर सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन डिवीजन के लिए यूज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये जो क्लॉजर प्रॉपर्टी की के जो रूल्स थे वो हमने कर लिए। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं लेकर के। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी हम ये तीनों ही रूल पढ़ेंगे, सॉरी चारों ही, एडिशन, उसका पढ़ेंगे हम सब्ट्रैक्शन, फिर हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन। देखिए एडिशन का रूल हमें इसमें क्या देखना है कि a प्लस बी इक्वल है b प्लस ए के, हमें ये प्रूव करना है। a प्लस बी इज इक्वल टू है b प्लस ए के। मैंने लिखा 8/9 प्लस 4/9 इक्वल है किसके? 4/9 प्लस 8/9। मुझे ये, अगर ये वैल्यू हमारी इक्वल आती है तो हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन की जो एडिशन है वो प्रूफ हो जाता है। तो बेस से मैं तो 8 प्लस 4, 4 प्लस 8, तो 12/9 इज इक्वल टू 12/9। बेस से मैं तो जो ऊपर वाली वैल्यू है उनको डायरेक्ट जोड़ देंगे। 8 प्लस 4 12, 4 प्लस 8 भी 12, 12/9 तो क्या आया? इक्वल आया।
दोनों। तो हम कहेंगे कि एडिशन में जो सॉरी कम्यूटेटिव में एडिशन प्रॉपर्टी लाई करती है। और सब्ट्रैक्शन चेक करते हैं। अगर मैं इसी को ले लेता हूँ, चलो 8/9 माइनस 4/9 इक्वल है 4/9 माइनस 8/9 के। बेस सेम, तो 8 माइनस 4 इक्वल किसके 4 माइनस 8। तो यहाँ पर क्या है 4/9 और यहाँ पर क्या है -4/9, जो कि इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर तो हमारा है कि यस एडिशन में करता है, सब्ट्रैक्शन में नहीं, क्योंकि ये वैल्यू इक्वल नहीं आती। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन में लेते हैं, मान लो कि 4/7 मल्टीप्लाई 3/8 इक्वल 5/8 इक्वल किसके भाई चलो 3/5 ऐसे ले लेते हैं। सॉरी वैल्यू तो इक्वल लेनी है ना, जो इस तरफ है वही इस तरफ लेनी है। 4/7 मल्टीप्लाई 3/8 यानी कि 3/8 मल्टीप्लाई 4/7। तो 4 3 जा 12, 12/7 8 जा 56 इक्वल 3 4 जा 12, 8 7 जा 56। इन दोनों इक्वल आ रही है, तो लिखेंगे कि इसमें मल्टीप्लिकेशन में लाई करती है। यस, ठीक है। बात रही किसकी डिवीजन की। या देखो डिवीजन को चेक करते हैं। ये तो a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए के सब्ट्रैक्शन में फॉर्मूला हमारा a माइनस बी क्या इक्वल रहेगा b माइनस ए के, जो कि आंसर हमारा 9 आया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में कि a मल्टीप्लाई b इक्वल है b मल्टीप्लाई ए के, जिसमें जो कि हमारा यस आया। ठीक है, यानी कि एडिशन में भी यस, मल्टीप्लिकेशन में यस, सब्ट्रैक्शन में नो। अब डिवीजन में चेक करते हैं। डिवीजन में यानी कि a अपॉन b क्या इक्वल है b अपॉन ए के। ऐसे या फिर साइन के साथ लिख लो कि a डिवाइड बाय b इक्वल है ऐसे। ठीक है, चलो अब लेते हैं 3/4 डिवाइड 5/4। यहाँ पर हम इसे ले लेते हैं 5/4 डिवाइड बाय 3/4। अब जैसे कि हम करते हैं कि साइन चेंज करने के लिए इस वैल्यू को लिख लेंगे 4/5 इक्वल 5/4 4/3। यहाँ पर इससे कट जाएगा, क्या है 3/5, यहाँ पर इससे कट के क्या है 5/3। ये क्या लिखेंगे 9। यानी कि डिवीजन में भी लाई नहीं करेगा, यानी कि ये डिवीजन के लिए वैलिड नहीं है और सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड है। ठीक है, तो ये थी बात कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। अब नेक्स्ट हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब उसे चेक करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है देखते हैं। एसोसिएटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें अगर मैं एडिशन, हम पहले एडिशन से ही करते हैं। a प्लस बी प्लस सी इक्वल a प्लस बी प्लस सी। हमें ये चेक करना है कि क्या इस तरह से अगर हम रेशनल नंबर्स लेते हैं तो क्या वो इस तरह से इक्वल की जो रिजल्ट है वो इक्वल आएगा या नहीं आएगा। तो हम कोई भी 3 नंबर ले लेते हैं। 2/3 लिखते हैं प्लस 5/3 प्लस 7/3। तो इसको ऐसे ही आगे लिखते हैं। 2/3 बाहर रहेगा ब्रैकेट में, 5/3 प्लस 7/3। ये बेस सेम के लिए ऊपर से वाले को जोड़ देंगे। 2 प्लस 5 ऐसे प्लस 7/3 2/3 प्लस बेस सेम है तो 5 प्लस 7 7/3 प्लस 7/3 2/3 प्लस 12/3।
ठीक है। अब यहाँ पर भी ये बेस एक जैसा है तो 7 7 14/3, इधर यहाँ बेस से मतलब 12 + 2 14/3, यानी कि क्या लिखेंगे, यस, कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन की प्रॉपर्टी का जो रिजल्ट है वो इक्वल आ जाता है। ठीक है, बात समझाएंगे सभी को कैसे करना है। पहले जो ब्रैकेट के अंदर है पहले उनको सॉल्व आउट करना है, जो बाहर बचेगा उसको बाद में सॉल्व आउट करना है, जो रिजल्ट आएगा उसके साथ। ठीक है, तो इस तरह से हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन को हमने चेक कर लिया है। अब चेक करते हैं किसे, सब्ट्रैक्शन को, इसी को लेके चलते हैं। सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, सब्ट्रैक्शन की a - b - c, a - b - c ऐसे। ठीक है, ये उस तरह से ले लेते हैं 2/3 - 5/3, बाहर क्या है 7/3, इधर 2/3 बाहर रहेगा, माइनस अंदर 5/3 - 7/3 ऐसे। ठीक है, तो अब ये 3 बेस से में एलसीएम ऐसे कैसे आ जाएगा, तो ऊपर 2 - 5, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है ये ऐसे रहेगा, जो बाहर वैल्यू है वो बाहर रहेगी, 2/3 माइनस, अब इधर 3 5 - 7, उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा -3/3 - 7/3, 2/3, यहाँ पर क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस का 2/3। ठीक है, अब यहाँ पर ये बेस सेम है तो 3 एलसीएम, -3 - 7, इधर 2/3, बाहर माइनस है अंदर माइनस है तो माइनस की मल्टीप्लाई माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2/3, यहाँ पर क्या आएगा -10/3, और यहाँ पर ये बेस सेम है 3, 2 + 2 4, एक तो इक्वल आएगा नहीं तो क्या लिख देंगे 9, यानी कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन में उसके रिजल्ट्स इक्वल नहीं आते, तो यानी कि वो इसमें लागू नहीं हो सकती। तो अब हम चेक करते हैं इसे मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, बस इनको समझ आई, जो पहले ब्रैकेट के अंदर है पहले उससे सॉल्व आउट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा फिर जो बाहर वैल्यू है उसके साथ से एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी रहेगा उस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे, बोथ साइड ऐसे ही करना है। अगर वैल्यू इक्वल है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में वो उसके रिजल्ट्स अगर इक्वल आते हैं तो हम कहेंगे कि उसमें लागू हो सकती है, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो हमें ऐसा करना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन की जो सब्ट्रैक्शन है वो लागू नहीं होता। तो हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए कि a × b ब्रैकेट के अंदर बाहर c रखेंगे, अब ये बार a बाहर मल्टीप्लाई b × c ऐसे। हम लेते हैं जैसे कि 8/7 × 4/5, बाहर ले लेते हैं 9/7 इक्वल, अब इसी को यहाँ पर 8/7 को हम बाहर रखेंगे, मल्टीप्लाई 4/5 × 9/7, तो हमें इसका ऐसे ही मल्टीप्लाई करनी है। और पहले 8 की मल्टीप्लाई 4 से 32/35, मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या है 9/7, यहाँ पर 8/7 मल्टीप्लाई 4 की मल्टीप्लाई 9 से 36/35, अब 32 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, 9 2 18, 1 9 3 27 और 1 28, बाय में 7 5 35, 3 7 3 21 और 3 24, ऐसे उस तरफ चलते हैं। 8 6 48 और 8 3 24 और 4 28, नीचे 7 5 35, 3 7 3 21 और 3 245, यानी कि हमने क्या देखा कि मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू इक्वल आ रही है, वैल्यू इक्वल आ रही है तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो ब्रैकेट के अंदर पहले उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा जो बाहर वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमें चेक करना है बोथ साइड ऐसे मल्टीप्लाई करके कि वैल्यू इक्वल है या नहीं है। तो अब लास्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव की बचती है कौन सी, डिवीजन। इसके अंदर हम डिवीजन चेक करेंगे कि क्या डिवीजन में वैसे बता देता हूं कि
किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर हमने क्लोजर कर लिया, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, किसी भी प्रॉपर्टी में डिवीजन की जो वैल्यू है वो कभी भी इक्वल नहीं होती, डिवीजन कभी भी लागू नहीं होता किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, तो डिवीजन को चाहे आप चेक करो या ना करो, आपको याद रखना है कि डिवीजन की प्रॉपर्टी किसी में भी लागू नहीं होती। सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी है जिसमें सब्ट्रैक्शन लागू होता है। क्लोजर के बाद जो आपकी एसोसिएटिव है और जो कम्यूटेटिव है उसमें सब्ट्रैक्शन भी लागू नहीं होता, सिर्फ एडिशन होएगा और मल्टीप्लिकेशन होएगा कि जिसके रिजल्ट्स हमेशा इक्वल आते हैं। ठीक है, यानी कि डिवीजन तीनों ही प्रॉपर्टी में डिवीजन लागू नहीं है, सब्ट्रैक्शन केवल क्लोजर में है, एडिशन और जो मल्टीप्लिकेशन है वो सभी प्रॉपर्टी में लागू हो जाता है। ठीक है, अब इसमें आपकी आगे छोटी छोटी सी दो प्रॉपर्टी और वो करते हैं, जैसे कि एक आपकी सबसे पहले है द रोल ऑफ जीरो। सीरीज करते हैं, हम करते हैं द रोल ऑफ जीरो। देखिए बताना है कि जो जीरो है, जीरो का रोल क्या है एडिशन में, हमें इसे सिर्फ एडिशन के लिए ही लागू करना है। देखिए जैसे कि मैं लिखता हूँ 2 + 0 वैल्यू क्या है 2, -2 + 0 क्या वैल्यू है 2। ठीक है, एडिशन में अगर मैं जीरो की प्रॉपर्टी को मैं क्या करता हूँ, कि एडिशन में मैं जीरो को अगर मैं यूज करता हूँ तो मेरी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। ये तो मैंने इंटीजर्स लिए है, अगर मैं इसी को मैं 2/7 रेशनल नंबर में यूज करूँ 2/7 + 0 तब भी क्या आएगा, तब भी 2/7 ही आएगा। ठीक है, यानी कि जीरो से ऐड करने पर उस नंबर के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे वो रेशनल नंबर हो, कोई सा भी नंबर हो उसमें यानी कि जीरो पे ऐड करने पर कोई चेंज नहीं आता। एक आपको पता है द रोल ऑफ 1, ये जो 1 है उसका क्या रोल है। अब 1 का रोल एडिशन में तो है नहीं, इसमें है मल्टीप्लिकेशन में। मैंने 5 की मल्टीप्लाई 1 से करी तो क्या आई वैल्यू 5 आई। अगर मैं 3/8 मल्टीप्लाई 1 करता हूं तो क्या आएगा 3/8। यानी आप इंटीजर यूज करें, नेचुरल नंबर यूज करें या रेशनल नंबर यूज करें, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में नो चेंज, यानी कि 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है नो चेंज। ठीक है, अब इसके बाद एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है देखते हैं, इसे हम नेगेटिव ऑफ नंबर भी बोल देते हैं या फिर एडिटिव इनवर्स भी बोलते हैं। एडिटिव इनवर्स मानो हमारे पास एक नंबर है a/b, इसका अगर मैं आपको कहा जाए कि इसका एडिटिव इनवर्स लिखिए तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको सिंपली इसके सामने एक नेगेटिव साइन लगा देना है। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि अगर मैं उसी नंबर में उस नंबर का अपोजिट साइन करके ऐड कर दूं तो वैल्यू मेरी 0 आ जाती है। ठीक है, कैसे, यानी कि a/b अंदर माइनस है बाहर प्लस है, प्लस माइनस माइनस a ये आ गया, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्या है वैल्यू 0। आपको कहा जाए कि आपको नंबर देगा 2/3, कहे कि इसका एडिटिव इनवर्स लिखिए तो आप क्या लिखोगे कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या है -2/3। आपको सिर्फ साइन चेंज करना है, फिर आप इसको इसमें ऐड करेंगे 2/3 प्लस -2/3, तो 2/3 -2/3 वैल्यू का ही 0, तो इसे हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। लास्ट एंड फाइनल है क्या, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है वो देखते हैं। देखिए रेसिप्रोकल आपको अगर रेसिप्रोकल की बात करें, आपको एक रेशनल नंबर दिया a/b, आपको कहा जाए कि इसका रेसिप्रोकल लिखिए तो आप क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, आप इसे उल्टा करके लिख देंगे b/a, ये इसका रेसिप्रोकल है। आपको कहा गया, आपको नंबर दिया गया 2/7 और आपसे पूछा जाए कि इसका रेसिप्रोकल क्या है, तो आप क्या लिखेंगे 2/7 का उल्टा कर देंगे 7/2, यानी कि जब 2/7 की मल्टीप्लाई मैं 7/2 से करता हूं तो ये से कैंसिल, ये कैंसिल, वैल्यू क्या आई 1, तो ये इसका है रेसिप्रोकल। तो जब किसी भी नंबर का
आपको रेसिप्रोकल लिखने के लिए कहा जाए, इसे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसको बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव यानी कि रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि जो भी हमें नंबर दिया गया उसका मल्टीप्लाई का इनवर्स वाला नंबर, उसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लेकिन मैंने 2/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 2/7 का 7/2, यानी कि मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू क्या जाएगी? 1। बात समझ आ गई? यानी कि इसमें इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बाद में 4 चीजें बताई हैं, द रोल ऑफ 0, द रोल ऑफ 1, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसमें आपको एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले बच्चों इस आज के लेक्चर में मैंने आपको इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो लेकर के आएंगे। तो आप इन जो ये लेक्चर है इसे देखते रहिए। आपकी कोई भी इसमें प्रॉब्लम है, कोई बात आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।